नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि अभी एम्स सीआरई 2025 में कुछ पोस्ट जो है इंक्रीज़ करी है। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे हुए कि किस किस पोस्ट पे एम्स सीआरई ने पोस्ट इंक्रीज़ करी है, कितनी पोस्ट इंक्रीज़ हुई हैं और किस किस पोस्ट के लिए इंक्रीज़ हुई ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका देवगढ़ एम्स देवगढ़ ने मेडिकल सोशल वर्कर की जो पोस्ट है, आ, पहले जो एज उन्होंने जो रखी थी वो 18 टू 35 रखी है और अभी जो है वो 40 ईयर्स इन्होंने कर दिया है। तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर करें। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट जो पोस्ट रही है उसमें पहले जो एज रखी थी इन्होंने 21 टू 30 रखी थी, लेकिन अभी आपको रखना है जो 40 ईयर्स एम्स स्टाफ है उसको एडवांस दे रहे हैं लोग, है ना। तो पहले की एज 21 टू 30 ईयर्स थी। आगे बात करते हैं हम जिपमर के लिए ना। जिपमर के लिए अच्छा, इससे पहले एक मैं बात करूं, फिजियोथेरेपिस्ट जो पोस्ट थी या जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, डेमोस्ट्रेटर, ठीक है, इनका जो पे लेवल था वो 6 की जगह 7 कर दिया ना, एक इंक्रीज कर दिया। तो आपके लिए खुशखबरी की बात है, आपका जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लेवल 6 टू लेवल 7 होने वाली है। और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोथेरेपी, ठीक है। इसमें ग्रुप कोड 25 में जो मेंशन था, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, ग्रेड 1 एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस, ठीक है, इन सब में जो है डार्करूम असिस्टेंट, ठीक है, या फिर ग्रुप कोड चॉइस में टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी था, ठीक है। उसके बाद द ऑर्थोटिक टेक्नीशियन पोस्ट जो थी ग्रुप 42 में, प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन या ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, ठीक है, ये सारी विड्रॉ कर ली गई है। तो आपको इसको ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप कोड 25 में जो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है या रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है, उसमें भी एक्सरे टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट थी और पहले पब्लिश की थी बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, ठीक है, और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अभी इसको इन्होंने एडिट करके डाला है कि बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, और साथ में AERB ELORA रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, और ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको ये जरूर से ध्यान रख लेना है, इसलिए इन्होंने एडिट कर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नीशियन ओटी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या टेक्नीशियन असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। पहले पोस्ट का नाम रखा था इन्होंने एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। और जिपमर इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, जिपमर पांडिचेरी है ना। इसमें पहले जो एज रखी थी इन्होंने 30 ईयर्स था और पे लेवल 4 है, और डिग्री या इन्होंने मांगी है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में या टेक्नोलॉजी में, और इसके साथ साथ 2 इयर्स का यदि आपका डिप्लोमा है तो भी चलेगा, और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस। यदि डिप्लोमा है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा था ना। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है, जिपमर पांडिचेरी में जो पोस्टें हैं वो बढ़ा दी हैं इन्होंने। लेवल 6 सॉरी जनरल की 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 1, एससी 1, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 10 पोस्ट है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। और एक्स सर्विसमैन की भी एक पोस्ट इन्होंने रखी हुई है। और बाकी आप ये पीडब्ल्यूडी टाइप्स देख लेना, मैं पीडीएफ सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप चेक कर लेना वहां से। उसके बाद स्टोर कीपर जिपमर में डाली है इन्होंने, ठीक है, एज लिमिट 30 ईयर्स, पे लेवल 4 पे। ये पोस्टें नहीं थी, है ना, जिपमर में जितनी ऑटो टेक्नीशियन की और स्टोर कीपर की पोस्ट नहीं थी, इन्होंने अभी इंक्रीज करी है, तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें स्टोर कीपर की, तो बीएससी बीकॉम और बीबीए इन्होंने मांगा है और 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगा है ना। तो ये अभी आप ध्यान रख लेंगे और ये भी आप चेक करें। उसके अलावा स्टोर कीपर की जो पोस्टें हैं वो इस हिसाब से हैं, ये भी आप चेक कर लें। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी पोस्ट इन्होंने जिपमर में डाली है। कुल मिला के जिपमर जो है इन्होंने बहुत सारी पोस्टें इंक्रीज करी हैं, तो जिपमर का इसमें मेन एडिशन हुआ है, तो आप चेक कर लेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने कोर्स 1 साल का कोर्स और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो आप देख ले 7 साल मैक्स लिमिट है एज की, और लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद सैनिटरी पोस्ट में किसकी कितनी पोस्ट है वो आप चेक कर लेना। उसके बाद एम्स भुवनेश्वर में देखें आप, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो इन्होंने लॉन्च की है, या
मैं बोलूँगा निकाली है, 5 लेवल 5 पे रहने वाली है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप चेक कर लेना। उसके अलावा फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड एम्स भुवनेश्वर में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। स्टोर कीपर एम्स भुवनेश्वर ने निकाली है, लेवल 2 की सैलरी, सॉरी हाँ ऑफ कोर्स लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, और इस हिसाब से उसमें पोस्ट वेरिएशंस दिए हैं। जनरल की 11 है, AWS 2 है, OBC 2 है, SC की 1 पोस्ट है, ST का 1 पोस्ट है। तो आप जितनी भी पोस्ट हैं आपको यहाँ पे दी हैं, इन सब में इंक्रीमेंट ही हुआ है, कहीं भी विड्रॉल अभी तक नहीं देखने को मिला आपको। तो जितनी भी पोस्टें आपको दी गई हैं उन सब पे आप अपना फॉर्म फिल करें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ आप जाएं। आगे हम बात करेंगे फॉर एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में टेक्निकल असिस्टेंट की कुछ पोस्टें ऐड हुई हैं, तो आप उसमें चेक कर लेना। और दोनों टेक्निकल असिस्टेंट ENT भी है ना, तो इसमें पहले कुछ ऐसा था, जनरल की 2 पोस्ट थी जिनको 1 कर दिया है, AWS की 0, OBC की 0, SC SC वो सारा सेम है, टोटल 2 पोस्ट थी जिनको 1 कर दिया है। तो कुल मिला के जनरल की 2 पोस्ट को इन्होंने 1 कर दिया, 1 पोस्ट रिडक्शन हुआ है। इससे पहले हमने देखा 1 भी पोस्ट रिडक्ट नहीं हुई है, सारी इंक्रीज ही हुई थी। आगे हम बात करेंगे स्पीच पैथोलॉजिस्ट एम्स भोपाल में, यहाँ पे भी लेवल 6 की एक पोस्ट है, तो आप चेक कर लेना, एक जनरल की पोस्ट यहाँ रहने वाली है। उसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट, अच्छा हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 2 पोस्ट जनरल की हैं जो पहले भी थी, OBC की 1 से 4 पोस्ट कर दी, मतलब पोस्ट बढ़ा दी है, और टोटल 4 पोस्ट थी, यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट रहने वाली है, मतलब 3 पोस्ट इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये भी एक अच्छी खुशखबरी है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो आप फॉर्म फिल जरूर करें। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नीशियन OT एम्स गुवाहाटी में, ठीक है। एम्स गुवाहाटी में कुछ फेरबदल हुआ है, तो आप चेक करें कि एम्स गुवाहाटी में लेवल 6 की इन्होंने पोस्ट निकाली है, और सेम वही BSc OT 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, या फिर 10+2 विद साइंस डिप्लोमा इन OT टेक्निक्स, और 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये पोस्ट रहने वाली है। तो आप ये भी देखें, और लेवल 6 की ये सैलरी देंगे आपको ना, तो आप ये भी चेक करें। और किस किस तरीके से पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है, जनरल का 1, AWS 0, OBC 2, SC 1, ST 0, टोटल 4 पोस्ट है, वो मैंने अभी बात करी, और लेवल 6 की सैलरी इसमें रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद स्टाफ नर्स ग्रेड, स्टाफ नर्स की भी इसमें पोस्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के आप देखेंगे, पहले ही इन्होंने मांगा था BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स, और साथ में BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, और साथ में 2 ईयर्स का कोर्स जो आपका पोस्ट बेसिक होता है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, साथ में BSc पोस्ट सर्टिफिकेट ए इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग, इसको पोस्ट बेसिक बोला है, 2 ईयर्स कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप चेक कर लेना, थोड़ा इन्होंने ये चेंज किया है। उसके साथ यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हैं, इसको भी आप चेक कर लेना। और ये एम्स की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप पूरी ये जो नोटिस है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लिंक में आपको आप ये देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।